नमस्ते। मेरा नाम किशोर है और मैं एक शराबी हूँ। हेलो किशोर भाई। सबसे पहले मैं पिंक सिटी ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज मुझे ऑनलाइन शेयरिंग करने का अवसर दिया है, और सभी पिंक सिटी ग्रुप के जो अपने जो मेंबर्स है उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। वैसे तो हम लोग यहाँ पे मराठी में शेयरिंग करते हैं। ये मेरी पहली शेयरिंग है जो मैं हिंदी में कर रहा हूँ। उसकी वजह से कुछ मराठी के हिंदी के लफ्ज वगैरह इसमें आ सकते हैं, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं हिंदी शेयरिंग के बारे में, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा उसको। तो मैं अपने शेयरिंग को शुरुआत करता हूँ अभी। अभी अ, अभी जो मैं जब ज्वाइन हुआ तो बहुत सारे भाइयों ने और दीदियों ने यहाँ पे, राहुल भी, असीम और दो लेडीज अपने मेंबर का भी शेयरिंग हुआ। सभी का शेयरिंग मैंने यहाँ पे सुना और बहुत अच्छा लगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस यही एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे को शराब से दूर रख सकती है। मुक्ति तो नहीं दे सकती, मुक्ति का जो ये विषय है वो बहुत बड़ा विषय है। हमें अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद एक एक दिन के आधार पे, वन डे एट ए टाइम जो हम बोलते हैं, उसके हिसाब से हमें शराब से दूर रहना है और हमारी जिंदगी एक अच्छी बनाना है। जिंदगी जीने का तरीका आसान करना है दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में जो कोई भी व्यक्ति, वो चाहे लेडीज रहे या चाहे जेंट्स रहे, वो जब आती है तो सब फटफुट के ही आती है। मेरा भी ऐसा समझो कि पूरी तरह से तहस नहस तो होके ऐसी स्थिति मेरी हुई नहीं थी, और एक अच्छी खासी कंडीशन में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को ज्वाइन कर लिया था। एक अच्छे परिवार से, माँ पिताजी नौकरी पे, शादी होने के बाद में बीवी भी नौकरी पे, और मैं भी एक अच्छे जॉब पे हूँ। तो और इस मेरा जो जॉब है वो टीचिंग रिलेटेड जॉब रहने की वजह से जो रहन सहन है, सोशल फैक्टर है, वो बहुत अच्छा था। और मैं सभी सोशल एक्टिविटीज में खुद प्लान करके खुद उसका इम्प्लीमेंटेशन करता था। और उसकी वजह से मुझे शराब से मेरी क्या हालत होने वाली है या शराब से मेरे क्या नुकसान होने वाले हैं, इसकी मुझे अच्छी जानकारी। तो भी मैं बहुत प्रयास करता था कि मैं शराब से दूर रहूं। और इस प्रयासों में मैंने बहुत बार तक ये जो मेडिटेशन के शिविर होते थे, जिसको अपन मेडिटेशन कैंप बोलते हैं, जब कभी शराब ज्यादा होती थी तो मैं वो अटेंड करता था। अटेंड करने के बाद में एक 3 महीने की गैप, 6 महीने की गैप हो जाती थी, और होने के बाद में कहीं ऐसे प्रोग्राम आते थे जैसे कि बर्थडे पार्टी या शादी ब्याह के कार्यक्रम या कोई ऐसे अंतिम संस्कार वगैरह, उसमें फिर एक बार मुंह को लगती थी और वही चालू हो जाता था। तो इस इसमें रोज की तो आदत मुझे लगी नहीं थी, और मुझे शराब की सवेरे भी जरूरत नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसा समझो कि मैंने बहुत सारा नियंत्रण खुद के ऊपर रखा था कि मेरी जो शराब है, वो शराब मेरे सोशल स्टेटस पे अड़चन न निर्माण कर। और इसलिए शराब जो कोई भी पीता था, तो शराब पीने का तरीका मेरा दो टाइप का था। एक तो गांव में पीऊंगा तो शाम ढलने के बाद, अंधेरा होने के बाद, या फिर दिन में पीना है तो जब कभी मैं बाहर गांव जाता था, मेरे गांव से 100-200 किलोमीटर दूर, तब मैं दिन भर पीता था। तब कहीं भी पीता था, मैं ट्रेन में पीता था, समझो लॉज में पीता था, कहीं गेस्ट हाउस में रुके तो गेस्ट हाउस में पीता था, रिश्तेदारों के यार रुके तो वही रिश्तेदार चुनता था मैं जो पीते थे। और अगर वो उनके यहाँ पीता था तो उनके घर वालों को कोई समस्या नहीं थी, मैं भी पीता था, वो भी पीते थे, और घर वाले भी एडजस्ट करते थे, रिश्तेदार भी एडजस्ट करते थे। इस तरह से मेरा पीना चालू था। मगर इस सब पीने के चक्कर में मैं रोज भी पीता नहीं था, और शायद 8-10 दिन में एक बार पीता था, या महीने में एक आठ आठ दिन पीता था, या 15 दिन में 4 दिन पीता था दोस्तों। मगर मेरा पीने का तरीका बहुत ही, उसको मराठी में हम क्या बोलते हैं, एकदम अघोरी टाइप का था, और बहुत ज्यादा था। जिस दिन मेरे मुंह को 90 लगती थी, 90 बोले तो 180 का एक जो बॉटल होती है, उसमें से अगर आधी नीप, जो हम उसमें मराठी में नीप बोलते हैं, शायद क्वार्टर मीटर कुछ बोलते हैं उधर, तो जब मैं 90 पीता था, तो जैसे ही मैं 90 पीता था तो विद इन 5 मिनट में मुझे और 90 होना था। और एक 10 मिनट में मुझे, 15 मिनट में मुझे और एक नीप होना था। यानी विद इन 10 से 15 मिनट में मेरे को
दो निपों की जरूरत गिरती थी, यानी 180 के दो बोतल मुझे चाहिए। इस दौरान मैं रुकता ही नहीं था। देखो, मैं रोज नहीं पीता था कभी, मुझे रोज पीने की जरूरत नहीं गिरती। चाहे आज अगर मैंने बंद कर दी कि मुझे आज नहीं पीना है, तो फिर मैं 15 दिन उसके तरफ ढुक के भी नहीं देखता था, महीना भर उसके तरफ देखता नहीं था। मगर 15 दिन में, महीने में ऐसी स्थिति आती थी कि मुझे कोई गम की जरूरत नहीं गिरती थी और ना ही मुझे कोई खुशी की जरूरत गिरती। और मेरे मन में ऐसा लगता था, ऐसी क्रेविंग आती थी कि आज किशोर तूने पीना चाहिए। घर में कोई झगड़े की जरूरत नहीं होती थी, और ना मुझे कोई पार्टी की जरूरत होती थी, और ना ही कोई कार्यक्रम की जरूरत, प्रोग्राम की जरूरत होती थी कि मैंने आज पीना चाहिए। और मैं आज मुझे पीने की इच्छा होती थी, और मैं तुरंत वो दुकान की तरफ, हमारे यहाँ दुकान तो नहीं है, गढ़चिरोली जिले में, महाराष्ट्र में बंद है दारू पूरी तरह से, तो किसी घर में, किसी खेड़े पाड़े में जाके वहां ढूंढने की, और वहां से फिर एक बार की 90 ले ली। तो फिर ये एक दिन, पहली 90 मेरे पेट में जब जाती थी, तो मैं उसी दिन 4 या 5 निप पी लेता था। और इतना क्रोनिकल ड्रिंकर हो चुका था कि मेरे को 4 या 5 निप पीने के बाद में भी मैं अच्छी तरह से टू व्हीलर या फोर व्हीलर चला सकता था। यानी मुझे असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं होती थी। चार चार निप पीने के बाद में मुझे असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं होती थी। मैं अपनी फोर व्हीलर चला सकता था और टू व्हीलर चला सकता था। 5-6 नीप के करीबन जब पहुंचता था, तब मैं अनकॉन्शियस स्टेज में पहुंच जाता था। ऐसा मैं एक 4-5 बार पहुंच चुका था। अच्छे से याद है आज भी मुझे कि मैं 4-5 बार अनकॉन्शियस स्टेज में गया था। मुझे किसी ने उठा के लाया, या मुझे किसी ने सुला दिया, और या मैं खुद सो गया। तो ऐसे स्थिति में मैं कंटिन्यू एक 4 दिन तक दारू पीता था या शराब पीता था। 3 या 4 दिन तक, 3 या 4 दिन के बाद में मुझे, मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी, बहुत सारी एसिडिटी हो जाती थी, बॉडी पेन हो जाता था, सर दर्द हो जाता था। और फिर चौथे दिन मैं बंद कर देता था, और एक सोचता था कि भाई, मैं आज 4 नहीं पिया, और थोड़ा उसके साथ में कुछ ले लिया, तो मैं आज के 1000 रुपये खर्चा किया हूँ, कल के 1000 रुपये हुए, उस दिन के पहले के 1000 रुपये हुए, या 3 या 4 दिन में मेरे 3 या 4 हजार रुपये खत्म हो। फिर 3 या 4 हजार रुपये खत्म हो गए। मेरा लड़का छोटा है, जब वो खिलौने लेके मांगता है, तो मैं जब उसको दुकान में ले जाता हूँ, तो वो जब 1000-1500 का मांगता है, तो मैं उसको 200-300 पर खिलौना टिका देता हूँ। उसको बोलता हूँ कि भाई तू जल्दी फोड़ेगा, जल्दी फोड़ता है, तू जल्दी खराब करता है, तू ऑटोमेटिक लेने के बजाय मैनुअल ले। तो इस तरह से मैं पैसे बचाता हूँ। और मैं जब शराब पीने लगता हूँ, तो मुझे फिर 90 के बाद तुरंत 90 होना, तुरंत 90 होना, यानी मैं करीबन 1800 रुपये की शराब पी लेता हूँ। मगर लड़के को खिलौना मगर सही ढंग का, या वो जो डिमांड करे वो खिलौना नहीं लेके देता हूँ। तो अगर ये मैं नहीं पीता था, तो लड़के को अच्छे से खिलौने लेके दे सकता था, या कोई उसकी जो चीज है वो लेके दे सकता था, या बीवी है तो उसके लिए अच्छी से एक आधी साड़ी खरीदी करके दे सकता था, या ड्रेस मटेरियल खरीदी करके दे सकता था, मेरे लिए अच्छे कपड़े ले सकता था। अगर ये सब की जरूरत नहीं है, तो एक आधी जो समाज में, आजू बाजू में, अगल बगल में गरीब बच्चे होते हैं, उनको किताबें विताबें लेके दे सकता था। मगर ये सब मैं नहीं करता हूँ। मगर मैं ये सब पैसे शराब में, बाद में मैं 15-20 दिन पीता नहीं था। एक सोशल स्टेटस के भी बारे में सोचता था कि अगर मुझे लोगों ने देखे, एक सोशल एक्टिविटीज में रहने की वजह से लोगों ने मेरे को देखे, तो लोग क्या बोलेंगे। और मेरा जो जॉब है वो टीचर लाइन का जॉब होने की वजह से लोग क्या सोचेंगे। तो इसके तहत मेरी शराब या चौथे या 5वें दिन चालू हो जाती, बंद हो जाती थी। और फिर बाद में वो 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन बंद रहती थी, महीना भर बंद रहती थी, और एक बार इसी तरह से चलती थी। और मैं लिमिट में नहीं रहता था। दोस्त, एक दिन ऐसा ही वाकया हुआ कि कॉलेज चालू होने वाला था, और हम लोगों को थोड़ा सा गार्डियन कांटेक्ट करने के लिए जाना पड़ता। उस दिन हम गार्डियन कांटेक्ट करने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी पे निकले। और दूरी पे निकलने के बाद में हमारे ये गार्डियन कांटेक्ट का और वो एंजॉय का हिसाब रहता था। जाते जाते ही मैंने पीना चालू कर दिया, और आते आते ही पूरा पूरा पीना चालू रखा। और एक करीबन दिन में 5.5-6 नीप दारू पी लिया मैंने। और फिर बाद में जिस जगह पे आखिर में दारू पिया, वहां पे जा गए थे हम लोग टू व्हीलर से। तो वहां से मेरी यानी टू व्हीलर पे बैठने की ये नहीं रही, मैं बैठ नहीं सकता था, और वहां पे एक फोर व्हीलर थी। उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब मुझे घर तक छोड़ दीजिए, तो उन्होंने घर तक छोड़ दिया आहिरी में।
मैं मेरे घर में कैसे आया, मेरे घर का ही कंस्ट्रक्शन चालू था। वहाँ नीचे में 20 mm 40 mm गिर की थी, रेती गिर की थी। वो रेत पे मैं कैसे गिरा या वो गिट्टी पे कैसे गिरा मुझे पता नहीं। सवेरे मैं जब सो के उठा और फिर बाद में जब मैं एक चाय टपरी पे चाय पीने गया तो अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर ने, जो मेरा क्लासमेट है, उसने बताया। वो पहले मेंबर नहीं था, पहले मैं मेंबर हुआ। तो उसने बताया, किशोर बोले यहाँ पे एक मीटिंग होती है। हाँ बोला, होती है, पेपर में पॉम्पलेट्स दिखते हैं, मगर वहाँ कौन बताता? हम लोग ही तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम लोग ही तो बड़ा बड़ा सोशल वर्क करते हैं, लोगों को समझा के बताते हैं। नहीं बोले, किशोर तू जाके तो देख। दूसरे दिन मीटिंग थी और मैं मीटिंग में गया। मुझे किसी ने बुलाया नहीं था और किसी ने फोन भी नहीं किया था। और वो जो अभी मेंबर है वो पहले मेंबर में नहीं था, उसको पता था कि यहाँ मीटिंग होती है, तो उसने मुझे बोला। और मैं तुरंत दूसरे दिन शाम में 7 बजे मीटिंग को गया। और मीटिंग को जाने के बाद में दोस्तों, दारू छोड़ने के लिए मैंने जो कुछ भी इसके पहले 5-7 प्रयास किए थे, और मैं 8-8 10-10 दिन के कैंप में जाता था और खुद को वहां रखता था, वो ध्यान धारणा वगैरह जो साधना बोलते हैं उसके इसमें। तो वहां से आने के बाद में मेरी 15 दिन के बाद, अपना महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद चालू हो जाती थी। वहां जाने के बाद दोस्तों पहले ही दिन मुझे पता चला कि एक करीबन मैं उम्र के 42 ईयर्स में अल्कोहलिक एनोनिमस में ज्वाइन हुआ। और उम्र के 42 ईयर्स में के पहले तक मुझे किसी ने बताया नहीं था कि एक डिसीज है। दारू पीना एक क्या बोलते हैं उसको, डिसीज है, शरा आजार है, जिसको हम मराठी में बोलते हैं कि मद्यपाश एक आजार। ये मुझे किसी ने बोला नहीं था। मैंने बड़े बड़े वर्कशॉप किए थे, मेरे जॉब रिलेटेड वर्कशॉप किए थे, सोशल रिलेटेड वर्कशॉप किए थे, बहुत सारे लोगों के सत्संग के। मेरा एक दूसरा फील्ड जो पार्ट टाइम फील्ड है, पार्ट टाइम बोले तो सपोर्टेड फील्ड, जो है, मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा हूँ, रिपोर्टरशिप से भी। तो उसमें भी मैं बहुत सारे प्रवचन विवचन सत्संग के प्रोग्राम सुनने जाता था, एज पर न्यूज राइटिंग के लिए। तो वो भी लोग बताते थे कि वो दारू से ऐसा होता है वैसा होता है, मगर मुझे किसी ने बताया नहीं था कि दारू पीना एक डिसीज है। और वहां जाने के बाद में पहले दिन में ही मित्रों मैंने स्वीकार कर लिया कि ये एक डिसीज है और मुझे हो गया है। मैं हालांकि रोज नहीं पीता हूँ, मुझे सवेरे 4 बजे दारू की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे जॉब में कभी पिया नहीं हूँ कि जब मुझे टीचिंग करना है, मेरा जो कोई भी वर्किंग हावर है, वो वर्किंग हावर में अगर मैं दारू पीता हूँ तो बच्चों को मैं पढ़ा नहीं सकूंगा। ये मुझे अच्छे तरह से समझता था और उस पीरियड में मैं पीता नहीं था। और पीना भी है वर्किंग टाइम में, यानी जिस दिन क्या बोलते संडे छोड़ के अगर पीना भी है तो 7 बजे के बाद पीता था। मगर मैं जब पीता था तो मेरे मुंह को आज जब 90 लगती थी तो मैं चौथे पांचवें निप पे रुकता था। तो फिर बाद में मैंने पहले दिन ही कबूल किया। और हमारे सामने मेरे जो एक सीनियर लेक्चरर थे, जो आपकी हालांकि अभी गुजर चुके हैं। और उनके यहाँ मैं हमेशा पीने जाता था। वो अकेले ही रहते थे, 20-22 साल से उनकी कोई फैमिली नहीं होती थी, और वो यूपी से थे और हमारे महाराष्ट्र में मेरे गांव में नौकरी करते थे। फिर उनकी तस्वीर मैंने मेरे आंखों के सामने लाई, मैं उनकी तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई। वो सीनियर लेक्चरर थे वो, और सीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल करके भी रिटायर्ड हुए थे, और इंग्लिश के लेक्चरर थे। हम उनके पास जब पीने जाते थे तो उनका पीने का जबरदस्त तरीका था। और इतनी सुपर पीते थे कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि उन्होंने यानी उसका दारू ने मजा नहीं लिया, उसने पूरी जिंदगी भर दारू का मजा लिया। कम से कम 4 या 5 ग्लास पानी आएगा, इतना बड़ा ग्लास था, लोटे भर पानी आएगा, उसमें वो 90 डालते थे। 90 डालने के बाद में पूरा ग्लास भर देते थे। मस्त पैकी एक प्लेट भर सलाद बनाते थे, जिसको मराठी में हम टाट बोलते हैं। एक मस्त पैकी ग्रीन सलाद बनाते थे, वेस्टर्न म्यूजिक लगाते थे और वेस्टर्न गाउन पहनते थे। और वो 90 दारू पीने के लिए कम से कम 3 घंटा लगाते थे। 90 ml दारू पीने के लिए उनको 3 घंटा लग जाता था। और उनके साथ जब मैं बैठता था तो मुझे 10 या 15 मिनट, 10 या 15 मिनट में 180 की 2 बोतल लगती थी। फिर मैंने उन सोचा कि वो मस्त पैकी 90 ml दारू, 3 ग्लास पानी, उसमें 3 घंटा पीने के लिए लग रहे, मस्त झूम रहे, नाच रहे, गाने सुन रहे, एक एक सलाद का एक एक पीस खा रहे। और उनका उनको मैं जब फोर्स करता हूँ कि सर थोड़ी सी और लीजिए, तो वो बोलते हैं कि मेरा कोटा इतना ही है, तेरे को ज्यादा ही खुजली है तो फ्रिज में रख, मुझे जब लगेगी तब मैं ले लूंगा। और मैं, मेरे मुंह में जैसी ही मेरे पेट में जैसी ही 90 जाती है तो मैं तुरंत 90 ऐसे कम से कम 15 मिनट में जब 2 नींद पीता हूँ, तब मुझे कई एक दारू पीने का फील होता है कि किशोर तेरे पेट में अब समाधान कारक यानी सेटिस्फाइड दारू जा चुकी है। और फिर बाद में मैं 3-3.5 निपा दारू पीने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं किशोर अब ठीक हूँ, मुझे एक अच्छी नशा हो गई है।
ये एक फील होता था कि मैंने सही दारू पी है अब। तो ये बात मैंने उनकी तस्वीर अपने आंखों के सामने लाई, और उसी दिन मैंने कबूल कर लिया कि मैं भी पीड़ित हूँ। चाहे मैं रोज नहीं लेता हूँ, चाहे मुझे 4 बजे उठ के दारू की जरूरत नहीं गिरती है, चाहे मेरा कोई पारिवारिक नुकसान नहीं हुआ है, मेरी बीवी मेरे पास है, बच्चे हैं, मेरी जॉब चालू है, मेरी को अब तक कोई सस्पेंशन डिसमिस नहीं हुआ है। एक थोड़ा फोर व्हीलर का एक्सीडेंट मैंने 2 साल पहले किया था अल्कोहलिक एनोनिमस में, तो भी वो पैसा पूरा इंश्योरेंस से रिकवर हुआ। और बाकी सब बना बनाया हुआ है, रेडीमेड मिला है। ये सब नहीं हुआ है, मगर मैंने पहले दिन जब सब लोगों के शेयरिंग सुनी, और कोई बता रहे यहाँ पे कि भाई मेरी नौकरी चली गई, भाई मेरी बीवी चली गई, मैं सस्पेंड हुआ, कोई बोलता है कि मैंने 25 लाख का घर 5 लाख में बेचा है, तो ये सब बातें मैंने जब उनकी सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्थिति मेरी भी हिस्से में आ सकती है। किशोर, ठीक है, तू आज समझ लेता है कि तेरी सोशल स्टेटस है तो तू रात में छुप के पीता है, तेरा जॉब टीचिंग लाइन का है तो तू रात में 7 बजे के बाद पीता है। आज लगता है तुझे कि ज्यादा अगर दारू तेरे ऊपर ये करती है तो तू कोई मेडिटेशन में जाता है। मगर धीरे धीरे ये सब चीजें बंद होने वाली, जैसे जैसे दारू अटैक करेगी तेरे ऊपर, वैसे वैसे तेरे एक एक जो अच्छे काम है वो सब बंद हो जाएंगे। और एक दिन तुझे ऐसा आएगा कि सवेरे, आज तू 15 दिन में 8 दिन में पीता है, तो एक दिन तेरे को सवेरे 4 बजे भी जरूरत गिरेगी। एक दिन तुझे पढ़ाने के लिए, क्लास लेने के लिए दिन भर दारू की जरूरत गिरेगी, तू 1990 दिन भर मारते रहेगा। आज तू बाहर गांव जाने के बाद में ज्यादा पीने की कोशिश करता है, कल तो गांव में भी पीने की कोशिश करेगा। आज बच्चे तेरे पास है, कल बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं, और फिर तू अकेला रह सकता है, फिर अकेलेपन में तेरे साथ तो कोई नहीं होगा, और तू दारू की तरफ ज्यादा जाएगा। और उसी दिन दोस्तों मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करने के बाद में ठान लिया कि अब तुझे नहीं पीना है। एक 29-30 दिन के बाद में मेरे एक जीजा जी गुजर गए, और मेरा जो होम टाउन है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में है, मैं वहां गया। और दोस्तों, क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आया कि अ, जैसे ही मैं वो गांव में गया, वर्धा डिस्ट्रिक्ट के गांव में पूरे कंटिन्यू महीना भर मैंने मीटिंग किया था। 26 जून 2016 को मैंने मीटिंग ज्वाइन किया, और जैसे क्या बोलते, 23 जुलाई को मैं वहां जाने के बाद में जैसे ही मैं वो गांव के बस स्टैंड पे उतरता हूँ, तो मेरी और इच्छा हो जाती है कि मैंने वो गांव में पीना चाहिए, क्योंकि मैं वो गांव में रिकॉर्ड ब्रेक दारू पी चुका था। जब कहीं भी समर हॉलीडेज या दिवाली हॉलीडेज में मेरे गांव को जाता था, तो मैं वो ज्यादा पिया करता था वहां पे। और जाने के बाद में मेरी क्या बात है कि मैं जब वो गांव में जैसी बस स्टैंड पे उतरा, तो मेरा भाई मेरे के लिए, चुलत भाई मेरे के लिए लेने आया था, तो मैं तुरंत उसको बोला कि चल वहां दारू पियेंगे। और जाने के बाद में दोस्तों मैंने पहली 90 मारी, और दूसरी 90 मारी, 2 नीप पी के वो अंतिम संस्कार के प्रोग्राम को गया, और वहां से आया तो फिर और एक नीप पिया, फिर घर गया, नहाया धोया, फिर और 2 नीप पिया शाम तक। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं करीबन एक 28-29 दिन की मीटिंग में कर चुका हूँ। और 28-29 दिन के मीटिंग में हमारे यहाँ हफ्ते में 3 दिन मीटिंग होती थी उस जमाने में, तो 28-29 दिन के मीटिंग में मैंने कम से कम 14-15 मीटिंगें किया हूँ। और वो मीटिंग करने के बाद में, और 14-15 मीटिंग में कम से कम मैंने 100 के ऊपर शेयरिंग सुना हूँ। तो भी मुझे वहां जाने के बाद में दारू की याद आती है, और मैं जब जाता हूँ तो मैं वहां पे तुरंत 90 पीने के बाद में तुरंत ऊपर के ऊपर दारू पीता हूँ। तो ये सब, ये मेरा ये जो ये सिलसिला है, जो कंटिन्यू 2 दिन वो गांव में शुरू रहा। बाद में आया मैं वापस, आने के बाद में हमारे एक मेंबर को बताया, भाई ऐसा ऐसा हुआ रे, वहां जाने के बाद में तो उसने एक स्लोगन बताया मुझे, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी। तो वो बात फिर दोस्तों उसने बताने के बाद में मेरे ख्याल में आ गई कि आ, हमने कितने भी दिन के बाद में शराब पीने का प्रयास किए, और वो लिमिट में पीने का प्रयास किए, तो वो पॉसिबल नहीं। आज भी मुझे दोस्तों डर लगता है। वो मराठी में शहारे बोलते हैं, अपने बदन पे कांटे जो आते हैं। अगर सपने में भी मुझे बहुत बार सपने गिरते हैं, और ऐसा दिखता है कि मेरे हाथ में दारू का ग्लास है और मैं पी रहा हूँ, कोई दोस्त ने फोर्स किया, कहीं बार में जाके बैठा हूँ, और फिर बाद में तुरंत नींद खुल जाती है। ऐसा एक 99% तक मैं डिसीजन ले लेता हूँ कि मेरे पेट में शराब गई है, यानी सपने में। और फिर बाद में तुरंत मेरी नींद नींद खुल जाती है, तो मैं बेड पे रहता हूँ। तो आज भी मुझे डर लगता है दोस्तों, कोई सपना गिरा तो, कि मैं शराब की तरफ दौड़ तो नहीं रहा हूँ। तो ये चीज मैं उस दिन, फिर वो दोस्त ने, अपने मेंबर ने जो बताया कि एक बार का शराबी, तो उस पे मैंने फिर बाद में क्या बोलते उसके ऊपर वर्क करना चालू कर दिया। मेरे सामने ऐसे बहुत बार हुआ कि मेरे सामने शराब है, कोई मेरा क्या बोलते
स्टॉप पार्टनर या कोई गांव का एक आदि आदमी वो पी रहा है, और किसी के फोर व्हीलर में जा रहा हूँ, या किसी के साथ ऐसा दोस्त कोई दोस्त होगा जो अल्कोहलिक एनोनिमस छोड़ के किसी के साथ एक आधी बार जाने का कभी जाना पड़ता है, तो वो आदमी साथ में शराब की बोतल लेता रखता है और खुद पीता है। तो वो चीज वो सब जो चीज है वो आज मुझे उसकी यानी वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, उससे मुझे कोई रिलेशन, इसलिए कोई रिलेशन नहीं। कि होता कैसा है कि वो वो आदमी है, वो उसका प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं शराब का आदी हो चुका हूँ, और मैंने शराब को अच्छी तरह से पी चुका, और उसके जो कोई भी दुर्दैव जो है बोलते हम कि वो मैंने झेल चुका हूँ। मैंने खुद का एक्सीडेंट किया, मैं एक तरफ जाने का तो कई बार मैं ट्रेन में सो के 100-200 किलोमीटर सामने निकल गया था। इसलिए मुझे आज मुझे बहुत डर लगता है। वो सपने में भी डर लगता है। प्रैक्टिकली तो मैंने कभी शराब पीने का प्रयास किया नहीं, और कभी बार में जाके बैठा नहीं। एक 8 साल के एक दौरान मुझे ऐसा कहीं लगता नहीं कि मैं कोई बार में या कोई शराब के अड्डे पे किसी दोस्त के साथ गया और उसके साथ बैठा। मैं शराब के क्या बोलते हैं अड्डे पे जाके नाश्ता भी नहीं किया, और बार में जाके नाश्ता भी नहीं किया, और वहां जाके कभी खाना भी, टूटा फूटा होटल कैसा भी हो वहां चले जाता हूँ बाहर जाने के बाद में, और खाना खा लेता हूँ। मगर बार है भाई, बार में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, वेज नॉन वेज, और वहां जाके मैंने खाना चाहिए। तो ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं। इसलिए हुआ नहीं कि ये सब चीजें मुझे अवॉइड करनी है, ये सब चीजें मुझे अवॉइड करना करना है। क्योंकि मैंने 29 दिन मीटिंग करने के बाद में जब मैं मेरे पैतृक गांव जाता हूँ, तो पैतृक गांव जाने के बाद में मेरे हिस्से में शराब और आ जाती है। तो मैं अगर खाना खाने के हिसाब से अगर बाहर में बैठता हूँ, तो हो सकता है मुझे और शराब मेरे हिस्से में आ सकता। तो ये सब के ऊपर इस तरीके से काम करने की वजह से आज दोस्तों मैं 8 साल से शराब से दूर हूँ, और आज मुझे नियमित निरंतर मीटिंग करता हूँ। फिजिकल मीटिंग हमारे यहाँ जो होती है हफ्ते में 4-5 दिन, उसमें से 2-3 दिन मीटिंग करता हूँ। तो उसके वजह से आज शराब से दूर हूँ। अब मेरा सब्जेक्ट जो है संपूर्ण मानसिक बदल, ये जो आपने मुझे जो सब्जेक्ट दिया है, इसमें दोस्तों देखिए कि शराब के पहले की स्थिति जो हमारी होती है वो तो बहुत विचित्र होती है। हम क्या करते हैं और शराब हमसे क्या करवा लेती है, ये तो इसका तो अनुभव सबने ले चुके हैं। हमें शराब ने उस समय ऐसा तहस नहस कर दिया था, और हमारे से ऐसे कामें करवा लिए कि जो भी आज हम याद करते हैं, तो हमें आज भी उसमें एक तो खुद के उस समय के क्या बोलते बिहेवियर की हंसी आती है, या हम खुद एक गहरी सोच में डूब जाते हैं। दोस्तों मैं जब शराब पीता था, मेरा एक खुद का पर्सनल रिपोर्टरशिप, मेरे खुद का वीकली न्यूज़पेपर था, वहाँ एक ऑफिस था, ऑफिस में हम शराब पीते थे, और सामने एक स्कूल थी जहाँ बच्चे पढ़ते थे। और उस स्कूल के जो संस्थापक थे वो एक सत्संग परिवार से जुड़े थे। तो मैं हमेशा वो शराब की जो खाली बोतलें है वो उसके स्कूल में जाके फेंका कर वो स्कूल में फेंका करता था। और एक बड़ा आदमी है, एक संस्था चालक है, संस्थापक है, तो ये आदमी जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेगा, और फिर मुझे जो मिलने वाली शराब है उन लोगों को वो पकड़ेंगे, दारू बेचने वालों को, शराब बेचने वालों को, और फिर बाद में मैं शराब पीऊंगा नहीं। एक ऐसी सोच मैं कहीं भी छुपा के रखता था, कहीं भी डाल देता था। एक इतना डेयरिंग हो चुका था कि मैं एक रिपोर्टर लाइन से जुड़ा हूं तो मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, और कोई मैंने किसके भी घर में शराब की बोतलें फेंक दी तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इस डेयरिंग के साथ चलता था। तो ये मेरा जो उस टाइम का जो बदल हुआ था, ये जो एक्स्ट्रा डेयरिंग बोलेंगे या किसी को परेशान करने की ये जो मेरी परिस्थिति जो मैं मेरे खुद के मन में आती थी, वो मेरा एक तरह का मानसिक बदल था। यानी शराब के वजह से मैं खुद तो शराब पीता था, मगर उसके लिए दूसरे को दोषी समझता था कि ये दारू बेचता है, ये शराब बेचता है, और ये शराब बेचता है करके हमारे यहाँ मिल नहीं। तो गढ़चिरौली जिला तो महाराष्ट्र का पूरा ड्राई डिस्ट्रिक्ट है। सरकार ने तो इसके ऊपर पूरा बयान ला चुका है। फिर सरकार दुर्लक्ष करती है, पुलिस दुर्लक्ष करती है, और इसलिए ये लोग बेचते हैं। तो फिर इसको बंद करना है। तो फिर बंद करना है तो क्या करना है, मुझे शराब पीना है, और वो जो खाली बोतलें है वो स्कूल में फेंकना है। स्कूल में फेंकने के बाद में वहाँ के प्रधानाचार्य या उस स्कूल को चलाने वाले जो संस्थापक है वो जाएंगे पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले आएंगे और वो बेचने वालों को पकड़ेंगे। मैं कहाँ मिलने वाला हूँ। तो इस टाइप की जो मेरा जो मानसिक बदलाव हुआ था वो शराब की वजह से हुआ था। एक्चुअली शराब के वजह से हुआ था या मैं खुद बदल गया था, ये भी एक सोचने वाली बात है। मगर जब आदमी शराब नहीं पीता है तो ये सब चीजें नहीं करता है।
वो आदमी को खुद में समझ में आती है। और शराब का डोज, शराब की नशा जब पेट में जाती है तो ये सब आदमी किसी की न सुनते हुए या किसी की तरफ न देखते हुए ये सब चीजें करते हैं। तो ये एक मानसिक बदलाव, जो निगेटिव बदलाव जो उसको बोलेंगे अपन, जो निगेटिव बदलाव जो है वो मेरे में हो चुका था। और ऐसे बहुत सारे काम में मैं निगेटिव करता था। मुझे किसी ने, कंडक्टर ने अगर बस की टिकट टिकट निकाल दिया, उसने मुझे अगर 5 रुपए वापस नहीं किए या 1-2 रुपया भी वापस नहीं किया तो मैं उसके साथ में झगड़ा करता था। झगड़ा करने के बाद में मैं उसको उसकी कंप्लेंट तक करता था, उसके चाहे जॉब को कुछ भी हो जाए। तो इस समय का एक नेचर मेरा शराब के समय बन गया था। तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में, अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के बाद में और जैसे जैसे मैं सोबर हुआ, आज मुझे लगता है कि पूरे तरह से आज भी मेरे में संपूर्ण मानसिक बदलाव नहीं हुआ है। संपूर्ण मानसिक बदलाव नहीं हुआ इसलिए कि आज भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, आज भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है। मैं उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी संपूर्ण तरह से मेरे में मैंने यानी जो बदलाव आ चुका है आज। अगर सोचा जाए तो जो मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा वो पहले बहुत ज्यादा था। मैं हर चीज के ऊपर गुस्सा करता, मुझे जो बात पटी नहीं, वो चाहे स्कूल में मेरे प्रिंसिपल हो उनके ऊपर गुस्सा करता था, उनके ऊपर झगड़ा करता था। अगर उन्होंने बोला कि मैं ऐसा करूंगा तो तेरे को जो करना है करते, बट तू क्या करता, तेरे से ज्यादा मैं करके दिखाता, मैं मेरे तुम्हारी कंप्लेंट करता। और मैंने उनकी कंप्लेंट भी लिखित तौर पे 2-4 बार कर चुका था। ऊपर में नहीं करता था मगर उनको चेक पर्ची देता था ताकि वो डरे। तो ये सब चीजें जो है आज गुस्सा करने की और झगड़ा करने की, वो जो पहले जो ज्यादा था, पहले ज्यादा तौर पे मैं झगड़ा करने की कोशिश करता था, आज वो कम होता है एक आधी बार, मगर बहुत कम होता है। इसलिए कम होता है कि मैं इससे झगड़ा भी करूं तो भी इसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं, कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। वो अपनी बात छोड़ने वाले नहीं है, मुझे उनको मेरा पटने वाला नहीं है और मेरा उनको पटने वाला नहीं। इसमें क्या होगा कि हमारा जो टोनिंग है एक में के खिलाफ में, वो अगेंस्ट हो जाएगा और इसके ऊपर यानी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर अगर वो नहीं समझ सकता तो उसको छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। हम कौन होते उसको बदलाने वाले, उसको छोड़ दिया जाए। एक बात हमें नहीं पटी है या नियम के खिलाफ में है तो एक बार उनको बताना, अगर नहीं समझ सकते हैं तो छोड़ दिया जाए। तो ये बदलाव आज मेरे भी हुआ है। क्योंकि होता कैसा है, हर किसी की जिंदगी के बारे में जो जो कुछ भी समझना चाहिए वो हर किसी को समझता है। किसी को नहीं लगता है कि मैं नुकसान में हूं। हम जो बेवड़े हैं, जो बेवड़े हैं, हम जो शराबी है, हम जब शराबी में रहते हैं तब हमें समझता नहीं कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है। थोड़ा बहुत समझता भी है, 10%, 5% समझता है। हम शुरू शुरू में जब मीटिंग में आते हैं तो खुला खुला नहीं होते हैं, ओपन नहीं होते, पूरा ओपनली नहीं अपन बताते, बहुत सारी बात छुपाते हैं। मगर जैसे जैसे हम लोग मीटिंग में आते हैं तो फिर ओपन माइंड के साथ में हम सब चीजें बताते हैं। तो हमें 90%, 95% हमें हमारे शराबीपन के दौरान जो हमारे साथ हुई या हमने की वो हमें सब याद रहती है। मुझे तो है भाई, अगर कोई बोलता है कि मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कैसे पिया, क्या पिया, कहाँ गिरा, तो ये सब चीजें मुझे वो बरोबर नहीं लगती है, गलत लगती है। मुझे मालूम है 99% आज भी वो शराबीपन के दौरान मैंने जो गलतियां किया हूँ वो मुझे सब याद है। और वो गलतियां जब मैं आंखों के सामने लाता हूँ तब कहीं मुझे शराब से दूरी नहीं। हमारा जो भूतकाल है, हाँ, हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमारा भूतकाल हम भूलते यानी उसको क्या बोलते, छोड़ देते हैं, उसके ऊपर अगर चिंता नहीं करते, उसको बार बार दोहराते नहीं है, तो हम दारू से दूर नहीं रह सकते। मैंने पुरानी जो 8 साल की पहले की चीजें हैं आज भी मैं बार बार सामने लाता हूँ, आज भी मैं बार बार सामने लाता हूँ। उस टाइम का मानसिक बदल जो है मेरे में, जो गलतियां थी वो दारू की वजह से जो होती थी, बार बार शराब पीने की वजह से होती थी, आज भी मैं सामने इसलिए लाता हूँ कि उसकी रिवीजन मेरी होनी चाहिए। उसकी रिवीजन अगर मैं करता हूं तो मुझे लगेगा कि ये सब चीजें मैंने सामने टालना चाहिए, ये चीजें मैंने टालना चाहिए। क्योंकि होता कैसा है, रोजमर्रा की जिंदगी हम लोग जब जीते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों के साथ में हमें सामना करना पड़ता। हम सवेरे उठे तो किराने की दुकान में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, किराना दुकान से कुछ, ग्रोसरी शॉप से कुछ सामान लाते हैं, फिर हम हमारे कार्य क्षेत्र में जाते हैं। जैसे कि मैं टीचिंग लाइन से हूँ तो मुझे बस बच्चों को फेस करना पड़ता है, मेरे स्टॉफ को फेस करना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, पेरेंट्स आते हैं। मैं एक
देहाती यानी ट्राइबल एरिया में काम करता हूँ, उनको कुछ समझता नहीं है। जो मैं चीज बताऊंगा तो उनको बिल्कुल ही नहीं समझती, एक 99% नहीं समझती कि उनको उनके पेरेंट्स जो है मेरे बच्चों के, वो बहुत ही इलिटरेट हो चुके हैं और वो बिल्कुल एक पिछड़ा हुआ एरिया है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो ऐसे समय में मैं हर किसी के ऊपर गुस्सा क्यों करूं? तो मुझे ये गुस्से पे कंट्रोल लाना मैंने जो सीखा है वो अल्कोहलिक एनोनिमस में सीखा है। अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर नहीं आता था तो गुस्सा नाम की चीजों जिसमें मुझे मानसिक बदलाव लाना है, वो बदलाव मुझ में प्राप्त नहीं होता। ये सब चीजें से बदलने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले पहले मैं कुछ ऐसे मार्ग की तरफ जाता था और वहां से कुछ अच्छी चीजें लेके आता था। कोई भी धर्म हो या कोई संस्था हो, कोई धार्मिक ट्रस्ट हो, जिसमें अच्छी चीजें बताई जाती। कोई धर्म ऐसा कहता नहीं कि भाई तू दारू पी। सभी बोलते हैं कि दारू से नुकसान ही होता है। मगर वहां से आने के बाद में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिसको हम मराठी में आचरण करते हैं, वो आचरण में करता नहीं था। और आचरण करने के लिए सपोर्टर नहीं मिलते, मदद करने के लिए मेरे को सपोर्टर नहीं मिलते थे। ये सब चीजें मुझे प्राप्त हुई वो कल अल्कोहलिक एनोनिमस में हुई। मेरा जो शराबीपन बढ़ चुका था और मैं उसको रोकने का जब प्रयास करता था, तो मैं जब इंस्टीट्यूट में जाता था और वहां से एक शांति प्राप्त करके मैं जब बाहर आ जाता था, तो उसका कंटिन्यूअसली उसके ऊपर फॉलोअप जो होना था वो मुझे समाज से या लोगों से नहीं मिलता था। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की पहली मीटिंग किया, पहले मीटिंग के बाद में 29-30 दिन सोबर रहा। 29-30 दिन के बाद में 2 दिन स्लीप हुआ। 2 दिन स्लीप होने के बाद में मुझे बताया गया कि एक बार का शराबी बार बार का शराबी। तो उसके ऊपर मैंने जब लॉक किया तो मुझे 8 साल पूरे हो गए। तो ये 8 साल में मेरे जितने प्रयास है उससे 100-200 गुना ज्यादा मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर है। और मेरा जो किशोर भाई, मानसिक एक बदलाव। मिनट और ले सक किशोर भाई, 1 मिनट और ले सकते हैं? हाँ, समय खत्म हुआ। हेलो। 1 मिनट और जी, ले सकते हैं भाई, जी जी। एक ही मिनट, हाँ ठीक है। तो इसमें जो मेरे इसमें जो बदलाव आया, ये मेरे में जो बदलाव आया वो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद आया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मेरा फाइनेंशियल बदलाव हुआ, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। जबकि एक जमाने में मैं जॉब पे, मेरी बीवी जॉब पे, मेरे मेरे खुद के अकाउंट में पैसे नहीं रहते थे। आज हम सुखी है। सोशल चेंज हुए। समाज का मेरे तरफ देखने का बहुत अच्छा काम करता है मगर दारू पीता है। बहुत अच्छा पढ़ाता है स्कूल में, बच्चों का देखने का नजरिया, स्टूडेंट का देखने का नजरिया, बहुत सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इनके जैसे पढ़ाने वाले कोई नहीं है। मगर सब सर क्या करते हैं, शाम में पीते हैं। जॉब रिलेटेड जो है, मेरे जो सहपाठी है जो मेरे तरफ देखते थे कि ये सर बहुत अच्छे है, सर सोशल वर्क करते हैं, बच्चों के साथ घुल मिलते हैं, मगर क्या करते हैं, शाम में पीते हैं। एक बार पीने लगे तो उनको पता नहीं रहता कि मैंने कितना पिया हो। इसमें फैमिली में जो पहले प्रॉब्लम्स आते थे वो बहुत ही कम हुए। तो ये सब चीजें जो है, ये जो बदलाव है, ये पूरा मानसिक बदलाव मेरे में आया। दूसरे के तरफ देखने का पहले पहले जो मेरा नकारात्मक भावना थी मेरे इसमें, जो मैं निगेटिविटी से देखता हूँ कि इसको क्या समझता है, इससे तो ज्यादा मुझे समझता है। मगर आज मेरे में ऐसी स्थिति आ गई कि हो सकता है भाई मेरे से ज्यादा इसे समझता हो, उससे मुझे कम समझता है। अगर उसकी अच्छी बात है तो मैंने वो चीज एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके उसको मेरे खुद के जिंदगी में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ये मेरे में मानसिक बदलाव आ चुका है। ये एक ऐसा डिसीज है कि जिसकी ट्रीटमेंट ओनली फॉर ओनली हमारा हम जो बोलते हैं कि शराब एक बीमारी है, तो एक ऐसी बीमारी है कि दुनिया के कोई हॉस्पिटल या कहीं जाओ, तुम्हें इसका इलाज जो है वो टेम्पररी इलाज है। और टेम्पररी इलाज के साथ में वो तुम्हें घर भेज देगा। तो फिर बाद में तुम्हें ही खुद के ऊपर कुछ करना है, और खुद के ऊपर तो हम कंट्रोल रख नहीं सकते। तो फिर हमें अल्कोहलिक एनोनिमस ही ऐसी संस्था है कि जिस संस्था में जाने के बाद में हम खुद को बदल सकते हैं। तो खुद को बदल सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो ये बदलाव हमें अल्कोहलिक एनोनिमस में ही मिलता है। और अल्कोहलिक एनोनिमस के जरिए हमें ये सब चीजें प्राप्त होती है। हम जिस स्टेज में, करीबन मेरा 10-12 साल का, 14 साल का, रोज का भी नहीं रहा होगा तो भी महीने में 6 दिन 8 दिन का जो मेरा जो शराबीपन था, वो शराबीपन से मैं 10-12 साल के शराबीपन में कोई अच्छी चीज कर नहीं सका। अच्छी चीज यानी जो कुछ भी मेरे को वैयक्तिक डेवलपमेंट करनी थी, पर्सनल किशोर भाई, डेवलपमेंट करनी टाइ, थी, टाइ, वो चीज। किशोर भाई, हाँ, किशोर भाई, टाइम टाइम। टाइम खत्म हुआ है। ठीक जी है, ठीक जी है, जी। ओके ओके। हाँ ठीक है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। धन्यवाद, आपने जो मेरे को मौका दिया उसके लिए मैं पिंक सिटी ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ। और फिर दोबारा और आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।